मैं आपको दोनों को आप दोनों की बुरा न माने, आपकी उम्र है, आप दोनों की हजामत करने वाला। कांग्रेस पार्टी एक अलग पार्टी है। इस कांग्रेस पार्टी के बीच में एक गैंडी कांग्रेस है, GHANDY, गैंडी कांग्रेस। गैंडी मतलब जैसे फिरोज गैंडी का नाम फिरोज गैंडी था। ये कह रहे हैं नरेंद्र मोदी मेरा प्रधानमंत्री नहीं है, तो मैं पूछ रहा हूं क्या शहबाज शरीफ आपका प्रधानमंत्री है? क्या शहबाज शरीफ आपका प्रधानमंत्री है? माफी मांगो। अरे भाई चापलूसी की भी हद होती है अखिल स्वामी जी, चापलूसी की भी हद होती है। अरे अर्नब गोस्वामी के साथ बैठे हो, सॉलिड ट्रीटमेंट होगी। आप ब्राह्मण है ना? आप ब्राह्मण है, अभी आपने कहा आप ब्राह्मण है। राहुल गांधी की जाति बताइए जरा। राहुल गांधी कौन सा जात का हुआ? राहुल गांधी की जात बताओ ना। आपके उम्र के व्यक्ति ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, मुझे शर्म आती है। कहाँ के प्रोफेसर है? आपने क्या किया 26/11 के बाद? क्या किया 26/11 के बाद? क्या किया आपने? आपकी उम्र का लिहाज करते हुए, आपकी उम्र, आपके सफेद बाल का लिहाज करते हुए, अभी अपने खुद को अपने आईने में देखा है आपने? देखा है आपने? आप फट्टू पार्टी के समर्थक हैं। आपका गांधी ने 1970 तोड़ दिया था। इमरजेंसी वाली इंदिरा गांधी, रक्षा मंत्री, इमरजेंसी वाली इंदिरा गांधी। आपको कोई चैलेंज करे ना, आप निकल जाते हैं। थोड़ी बंद किया, बस हवा निकल गई। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द डिबेट सेंटर में। दोस्तों, आज की धमाकेदार डिबेट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं न्यूज एंकर अर्नब गोस्वामी और दूसरी तरफ हम देखने वाले हैं कांग्रेसी प्रवक्ता जगदीश शर्मा को। दोस्तों, देश में इमरजेंसी को लगे 50 साल पूरे हो गए हैं। इसी को लेकर यह डिबेट चल रही थी, जिसमें दोस्तों अर्नब गोस्वामी ने अकेले ही पूरे कांग्रेस पार्टी का इतिहास खोल डाला है। और दोस्तों, जगदीश शर्मा के साथ साथ अर्नब गोस्वामी ने अकेले पूरे कांग्रेस पार्टी को धो डाला है। दोस्तों, वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बिना किसी देरी के आइए पहले मेन वीडियो को देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कुछ बातें कहूंगा अभी या नहीं? जगदीश जी दो मिनट चुप रहे। मैं आपको दोनों को आप दोनों की बुरा न माने, आपकी उम्र है, आप दोनों की हजामत करने वाला। कोई अच्छा करे है ना, जेलसी, खुद तो कुछ नहीं कर पाते, बेकार है, कुछ अचीव नहीं की लाइफ में। हाँ, ईर्ष्या, जेलसी। एक मिनट, आप नहीं बोलेंगे। विंडोज पे बनाए रत्नाकर त्रिपाठी और अजय आलोक। एक है ईर्ष्या, है ना, ये बहुत बड़ी गंदी चीज होती है, ईर्ष्या करना बंद कीजिए। दूसरी होती है घृणा, देश के लिए घृणा, दूसरों के लिए घृणा। जिस तरह से इन्होंने कही ये बात अजय आलोक जी, एक चाय वाला, मैं तो प्राउड हूं, मुझे गर्व है कि एक चाय वाला मेरे देश में प्रधानमंत्री बना। मैंने वोट डाला। और हाँ, ये बात है कि हमने हमारे देश में एक चाय वाला प्रधानमंत्री बना, मगर ये पाकिस्तान में नहीं होता, ये इटली में नहीं होता, भारत में एक चाय वाला प्रधानमंत्री। ये देश का लोकतंत्र। कांग्रेस पार्टी एक अलग पार्टी है। इस कांग्रेस पार्टी के बीच में एक गैंडी कांग्रेस है। ये गैंडी कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं, GHANDY, गैंडी कांग्रेस। यानी कि गांधी, ये गैंडी कांग्रेस इस देश को अपना देश ही नहीं मानता। ये बहुत बड़ी बात कर, गांधी नहीं, उधार के गांधी नहीं, ये उधार के गांधी। रत्नाकर जी बोलेंगे गांधी नहीं, गैंडी आप बोल रहे, गांधी नहीं, मतलब ये गांधी नहीं है, ओरिजिनल गांधी नहीं है आप कह रहे हैं। गैंडी इनका नाम है, गैंडी जो गांधी बना दिया इन्होंने। अच्छा, ये आप कह रहे हैं गैंडी मतलब जैसे फिरोज गैंडी का नाम फिरोज गैंडी था, GHANDY था। ठीक, इस देश में ऐसा झूठा प्रधानमंत्री मैंने नहीं देखा। ये मेरी भावना है। ये कह रहे हैं नरेंद्र मोदी मेरा प्रधानमंत्री नहीं है, तो मैं पूछ रहा हूं क्या शहबाज शरीफ आपका प्रधानमंत्री है? क्या शहबाज शरीफ आपका प्रधानमंत्री है? माफी मांगो। मेरा नहीं हो सकता, नहीं, ये कांग्रेस पार्टी, मेरा झूठा प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। कांग्रेस पार्टी की स्टैंड है, देश को तोड़ने वाला नहीं हो कांग्रेस पार्टी की स्टैंड है तो खुली बात हो जाए। जांच कराने वाला कांग्रेस पार्टी के जो शर्म है, या मेरे प्रधानमंत्री नहीं है तो कौन है इनके प्रधानमंत्री? अरे कौन है आपके प्रधानमंत्री? किसान को मारने वाला मेरा प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। देश कौन है आपका प्रधानमंत्री? असदुद्दीन ओवैसी आपका प्रधानमंत्री है। राजीव गांधी थे, इंदिरा थी, नेहरू थे, बड़े बड़े प्रधानमंत्री थे। इनके अलावा सभी मेरे प्रधानमंत्री। पहली बात तो है कि नेहरू तो कभी इलेक्टेड प्रधानमंत्री नहीं थे, सिलेक्टेड। प्रधानमंत्री देश का सबसे बड़ा, सबसे सुने मेरी बात, देश का, इस भारतवर्ष की सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधानमंत्री बने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बनना था, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बनना था, देश का दुर्भाग्य है कि
एक रईस परिवार के प्रो ब्रिटिश नेहरू हमारे प्रधानमंत्री बने। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आज आप इतने हद तक गिर गए कि खुलेआम आप चुप हैं। आपके पास बैठे हुए व्यक्ति कहते हैं गरीब घर का बेटा एक चाय वाला प्रधानमंत्री बनता है, तो ये इस चीज को इस पर मजाक करते हैं। आप चुप हैं। अरे भाई, चापलूसी की भी हद होती है अखिल स्वामी जी, चापलूसी की भी हद होती है। आप मुझे बोलने दें। आप बैठिए, आपको कोई रोक नहीं रहा है, मगर आप डर रहे हैं शायद अजय आलोक से। नहीं, आप जैसे लोगों से क्या डरूंगा मैं? मुझे से, अजय आलोक से आपकी डिबेट मेरे को सुनिए। मैं तो बैठा हुआ हूं इधर। कहा बर्नौल की जरूरत है, मैं तो हिलता नहीं हूं। अरे अब बीच में मत बोलिए। मैं कुछ नहीं, बीच में मत बोलिए। नहीं, बर्नौल की जरूरत है तो बता दीजिए, तुरंत दे दूंगा। ट्रीटमेंट की जरूरत है। किस चीज की ट्रीटमेंट? आपको एक साइकियाट्रिस्ट ट्रीटमेंट की जरूरत है। देखिए, दिमाग आपकी पार्टी ने मुझे जेल में भेजा कि नहीं? ये मुझे पसंद। आपकी पार्टी ने मुझे जेल भेजा कि नहीं? ये मुझे आपकी पार्टी ने जेल भेजा कि नहीं? और मैं बाहर आके मैंने फिर से कहा कि नहीं, भारत माता की जय। आप बोल के दिखाइए भारत माता की जय। आपकी लुटियन की आपकी पार्टी जो हिंदू के खिलाफ बोलती है, आप बोलिए। आपको बोलने दे रहा हूं। आप क्यों भाग रहे हैं? आप भाग क्यों रहे मेरे को? ये क्या है? मैं स्ट्राइक करूंगा। मेरी बात। अरे अर्नब गोस्वामी के साथ बैठे हो, सॉलिड ट्रीटमेंट होगी। क्या बढ़िया था गुरु। मैं आज ये लैंग्वेज यूज नहीं करता मैं। पट्टू पार्टी ये सब मैं बात नहीं करता। मैं ये भाषा आपके उम्र के व्यक्ति ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, मुझे शर्म आती है। कहाँ के प्रोफेसर हैं आप? 3 दिन और ले लेते। अरे कहाँ के प्रोफेसर हैं आप? पाकिस्तान को 3 दिन 4 दिन और आपने क्या किया? 26/11 के बाद क्या किया? 26/11 के बाद क्या किया आपने? बताओ। अरे चुप रहिए आप, फांसी अजय आलोक जी डिबेट करें। आप फट्टू हैं। अरे छोड़िए ना, आप फट्टू। अरे आपके स्टूडेंट देखकर शर्म करेंगे कि हमारे प्रोफेसर ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं। साले का खोपड़ी तोड़ साले। खरगे साहब जब बोलते हैं तो आवाज में कपकपाहट होती है, और इनकी तो जबान ही नहीं निकल रही है, और दूसरे को फट्टू पता नहीं क्या क्या अंडवंड बोले जा रही है। जो डिबेट है करिए ना खुलकर। प्रॉब्लम है आपकी तरह मैं आपकी उम्र का लिहाज करते हुए, आपकी उम्र, आपके सफेद बाल का लिहाज करते हुए, ये मान के कि आप अरे नहीं, आप सुनिए मेरी बात। आपने अपनी हालत समझिए, अपनी उम्र का लिहाज करते हुए आप अभी 80 साल के हो गए, आपसे कौन डिबेट करेगा? मुझे तो बुरा लग रहा है आपसे डिबेट करने। अरे कभी खुद को अपने आईने में देखिए। अरे सुनिए, कभी अपने खुद को अपने आईने में देखा है आपने? देखा है आपने अपने खुद को आईने के सामने खड़े होकर सवाल पूछिए। गजब बेइज्जती है। पूरी दुनिया ने देखा कि भारत ने अटैक किया। आज खड़े होकर पूछे, सबूत दीजिए। कौन सी सबूत है आपको? होते कौन है आप सबूत देने वाले? होते कौन है आपसे सबूत मांगने वाले? आप हो कौन? आप चुप रहिए। आप कौन होते हैं सबूत मांगने वाले? अभी नागपुर के खिलाफ बोलेंगे क्यों भैया? आरएसएस है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। आप सिर्फ ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बात करेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदू संगठन है, हिंदू संगठन है। अच्छी बात है, हिंदू संगठन क्यों ना हो? आप कौन होते हैं? आप जिहादियों के समर्थक हैं। अरे मैं शाकाहारी, नंबर 1 ब्राह्मण शाकाहारी। तू तो गया बेटे। आप ब्राह्मण है ना? आप ब्राह्मण है। अभी आपने कहा आप ब्राह्मण है। हाँ, ब्राह्मण है। राहुल गांधी की जाति बताइए जरा। राहुल गांधी कौन सा जात का हुआ? अच्छा, डिग्री बताइए। राहुल गांधी के राहुल गांधी की जात क्या हुआ? आप दुगधों में जगदीश जी ऑडियो खराब ना करें। राहुल गांधी की जात बताओ ना। हिल गए डिबेट कुछ नहीं कर पा रहे। राहुल गांधी की जात। अरे एंटायर पॉलिटिकल साइंस क्या कोई क्लास फेलो बता दीजिए। एक मिनट चुप रहिए। राहुल गांधी की जात बताने में सनातनी खत्म। अरे मेरे को अपनी जात पता है। मैं सनातनी। राहुल गांधी की जात बताओ। मैं सनातनी हूँ। जिस तरह से अपने आप फर्जी ब्राह्मण हो ना, राहुल भी फर्जी ब्राह्मण बताया। सही पकड़े हैं। 25 करोड़ ये सनातनी ब्राह्मण का अपमान कर रहे हैं। राहुल गांधी सनातनी ब्राह्मण का अपमान कर रहे हैं। नाम पर खेल रहे हैं। अरे आप है ही नहीं सनातनी, ना ही ब्राह्मण। आप राहुल गांधी की तरह हैं। हमारा फर्जी ब्राह्मण। दिखाई टीवी पर, हिंदू फोन आ रहे हैं इनको। जगदीश को दिखाई टीवी पर। आपको कौन रोक रहा है? मैंने रोका क्या? मैं रोकता हूँ क्या? मैं रोकता हूँ मैं। और गुजरात मॉडल, आप गुजरात के खिलाफ बोल रहे हैं। आपको गुजरात के साथ क्या प्रॉब्लम है? मैं आसाम
आसाम से हूं, आप कल आसाम के खिलाफ बोलेंगे? ये क्या बात है अखिल स्वामी जी? डिबेट करना है करिए, डिबेट करना है तो करिए। नहीं करूंगा। अरे भागना है तो भागिए, डिबेट करना है तो करिए। आप क्यों जा रहे हैं? आप भाग क्यों रहे हैं मेरे प्रोग्राम से? मैं तो आपको जाने, लॉन्ग शॉट दिखाइए, मैं बैठा हूं प्रोग्राम पर, दिखाइए ना इनको, दिखाइए लॉन्ग शॉट। मैं चुपचाप बैठा रहा, इनको चुप। आपको डिबेट करना है, आप करिए। आपको डिबेट, देखिए जगदीश कैसे बोलेंगे? मैंने आपको बोलने दिया। गुजरात के खिलाफ कैसे बोलेंगे? मैं आक्रामक पत्रकार हूं, मैं बैठने वाला पत्रकार नहीं हूं। कैसा नहीं है क्या? मनोवैज्ञानिक को दिखाइए। आप मनोवैज्ञानिक, आप बोल, आप बैठिए, आप साइकियाट्रिस्ट ट्रीटमेंट, आप बैठिए ना। साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट आपने, आप जो मैं चाहता हूं, जिस दिन आप जैसे नेता देश विरोधी बात करना बंद करेंगे, तब मैं सवाल उठाना बंद करूंगा। ट्रीटमेंट चाहिए। अरे मैं आपको कह रहा हूं, घुटनों में लेटा था पाकिस्तान, घुटनों में लेटा था पाकिस्तान। आप फट्टू पार्टी के समर्थक हैं। आप फट्टू कितना जलेंगे, कितना जलेंगे आप? इंदिरा गांधी ने 1970 अरे में तोड़ दिया था। इंदिरा गांधी, इमरजेंसी वाली इंदिरा गांधी, इमरजेंसी वाली इंदिरा गांधी, इनके अंदर इमरजेंसी वाली इंदिरा गांधी, रक्षा मंत्री इमरजेंसी वाली इंदिरा गांधी। गलत कहा मैंने, इमरजेंसी वाली इंदिरा गांधी। इमरजेंसी के में आप क्यों जा रहे हैं? आप डिबेट नहीं कर पा रहे, आप डिबेट नहीं कर पा रहे। नाम थे उस समय, बार बार इंदिरा गांधी कर रहे हैं। आपको कोई चैलेंज करे ना, आप निकल जाते हैं। माइक थोड़ी बंद किया। आपको मैंने आपका माइक बंद नहीं किया, मगर आप निकल रहे हैं क्योंकि आप डिबेट नहीं कर पा रहे मेरे साथ। बस हवा निकल गई। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। उम्मीद है दोस्तों आज की इस डेट में जो आप लोगों ने कांग्रेसियों की धुलाई देखी है, उसे देखकर आप लोग को जरूर ही आनंद आया होगा। अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस डिबेट के बारे में आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं दोस्तों आप सबसे एक और नए धमाकेदार डिबेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।